माइल्ड मॉडरेट ऑटिज़म के सिम्पटम्स बता दें, कैसे पता चलेगा? अक्सर पेरेंट्स को कन्फ्यूजन होती है कि हमारा बच्चा ऑटिस्टिक है, हमें ये तो समझ आ गया, अब ये नहीं समझ आ रहा ये माइल्ड है, मॉडरेट है या प्रोफाउंड केस है, जिसको हम स्वेयर केस बोलते हैं। देखें, माइल्ड ना मोस्टली क्या आपने कोई माइल्ड केस नहीं देखा होगा, कोई पेरेंट ऐसा नहीं है जो माइल्ड केस को वीडियो बना के दिखाए कि मेरा बच्चा बाकी सब चीज़ों में ठीक है, देखें यहाँ पे मुझे फ़ील होता है कि कुछ डिफरेंस है बाकी बच्चों से, तो ये ऑटिज़म है। कभी भी नहीं दिखाएंगे आपको। मोस्टली जो फैमिलीज़ नज़र आएंगी, जैसे वो माशाल्लाह चीज़ियस फैमिली है, एक बड़ा बच्चा है, मुझे नाम नहीं याद, 2-3 ऐसे और हमारे पाकिस्तानी पेरेंट्स हैं जो बहुत सपोर्टिव हैं माशाल्लाह। हुसैन है एक स्टूडेंट। ये मॉडरेट केसेस हैं जो कि अपने बच्चे को दिखा रहे हैं। प्रोफाउंड केसेस बहुत ज़्यादा वर्स्ट होते हैं। प्रोफाउंड केसेस मोस्टली मतलब विदाउट हेल्प या उनकी अंडरस्टैंडिंग इतनी पुअर होती है कि वो उस लेवल तक नहीं आ सकते जो वीडियोज़ आप देख रहे हैं। जैसे आप जो चीज़ेस फैमिली वाला बच्चा देख रहे हैं माशाल्लाह, वो भी माइल्ड हो चुका है। अब वो माइल्ड था नहीं, उनके पेरेंट्स की सपोर्ट और वो जो थेरेपीज़ और वो सब चीज़ें मिली हैं और स्टिल ऑन गोइंग है वो सपोर्ट, वो उस वजह से, मैनेजमेंट की वजह से माइल्ड साइड पे है। अभी वो सब चीज़ें छोड़ देंगे, उसको उसके हाल पे छोड़ देंगे, उसको वो हेल्प प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो ऑब्वियसली वो चीज़ें उसकी ख़राब होती जाएंगी। वो अपनी नीड उसका नहीं बता पाता, वो नॉन वर्बल है, तो वो चीज़ों में एग्रेसिव होगा, वो बड़ी सारी चीज़ें ऐसी शो करेगा कि उसकी नीड पूरी नहीं हो रही, तो ऑब्वियसली वो मॉडरेट हो जाएगा। मॉडरेट से वो प्रोफाउंड में जा सकता है। तो सेम ऐसे ही माइल्ड का मतलब होता है कि बच्चे के कुछ सिम्टम्स हैं, कुछ नहीं हैं। जिसका हो सकता है उसका आई कांटेक्ट बहुत अच्छा हो सकता है उसका नेम रिस्पॉन्ड बहुत अच्छा हो, वो टोस पे ना चलता हो, फ्लैपिंग ना करता हो, लेकिन कोई ना कोई चीज़ ऐसी हो जो आपको नज़र आ रही हो कि ये बाकी बच्चों से डिफरेंट है। इसको कम्युनिकेशन में सिर्फ वर्ड के आंसर करने में कंफर्टेबल है, लेकिन जब हम वेयर पूछते हैं या हम कोई ऐसी बात पूछते हैं कि स्कूल में क्या क्या किया, तो ये वो बात बताने में कंफर्टेबल नहीं होता, ये कन्वर्सेशन में कंफर्टेबल नहीं है, ये सिर्फ क्वेश्चन को आंसर करने में कंफर्टेबल है। बाकी आई कॉन्टैक्ट ठीक है, सोशलाइजेशन माइनर सी इसकी है कि शाय लगता है हमें बाकी बच्चों की निस्बत, और इसके अलावा सेंसरी इश्यूज़ में आपको मेनली फील हो जाएगा कि शायद पानी से ओवरली ऑब्सेस्ड है, जिसका सब भी होते हैं, तो उस पर सिर्फ टेंट्रम थ्रो करता है, अदरवाइज इसके टेंट्रम भी इतने नहीं है। तो माइल्ड केसेस में ऐसे होता है। मॉडरेट केसेस में बड़ा क्लियरली इमेज नज़र आ रही होती है पेरेंट्स को कि विदाउट सपोर्ट ये बच्चा हमारा आगे नहीं चल सकता, इसको हर चीज़ में सपोर्ट चाहिए ही चाहिए। और फिर सिर्फ पेरेंट्स की नहीं, अगर वो किसी पब्लिक प्लेस पे जा रहा है जैसे अल फतेह या कारफोर या इस तरह की किसी जगह पे, तो वहाँ पे भी आपको वहाँ के जो वर्कर्स होते हैं उनको बताना पड़ता है कि इसको हेल्प रिक्वायर्ड है, अगर वो कोई चीज़ छेड़ा तो कोई बात नहीं, हम देख लेंगे, हम रख देंगे वापस, आपको बताना पड़ता है। सेम ऐसे स्कूल में भी, सेम ऐसे किसी के घर जा रहे हैं तो गेस्ट को भी बताना पड़ता है। माइल्ड केसेस में कई दफ़ा चीज़ें बतानी नहीं पड़ती, बच्चा माइल्ड होने की वजह से बड़ी सारी चीज़ें अपनी खुद भी कवर करना सीख जाता है, कर लेता है कवर, लेकिन बड़ी सारी चीज़ों में उसके बैरियर्स होते हैं, तो वहाँ पेरेंट्स सपोर्ट कर देते हैं, तो वो चीज़ें कवर हो जाती है और पेरेंट्स से पेरेंट तक रहती है। मॉडरेट में ये होता है कि वो पेरेंट से पेरेंट तक नहीं रहती, हमें सोसाइटी को बताना पड़ता है। प्रोफाउंड में ये होता है कि हमें बहुत स्पेसिफिक इन्वायरमेंट्स होते हैं जहाँ पे बच्चे को लेकर जाना होता है, बच्चा बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाता है, बहुत ज़्यादा उसके टेंट्रम्स होते हैं, मेल्टडाउन्स होते हैं, और आपको समझ नहीं आएगा कई दफ़ा दिन में 4-4 मेल्टडाउन्स हैं, ये क्यों रो रहा है, ये क्यों चीज़ें गिरा रहा है, ये क्यों फेंक रहा है। कुछ सिम्टम्स इसके चले जाते हैं, कुछ सिम्टम्स नए आ जाते हैं, जब पुराने वाले वापस आते हैं तो वो ज़्यादा वर्स्ट होके आते हैं, जबकि ये मैनेज हो गए थे। तो प्रोफाउंड केसेस में नॉर्मली चीज़ें बहुत ज़्यादा वर्स्ट होती हैं, ठीक है। मॉडरेट में ऐसा होता है कि उसको सपोर्ट रिक्वायर्ड है, सपोर्ट के साथ साथ वो चीज़ें मैनेज होना शुरू हो जाती हैं। सेम ऐसे जैसे मैंने आपको चीज़ें फैमिली का बताया कि वो बच्चा मॉडरेट में था, तो चीज़ें मैनेज होती होती वो माशाल्लाह बहुत बहुत इंप्रूव कर रहा है, नज़र आता है, ठीक है, कि वो कितना काम है, वेट करने का उसका कॉन्सेप्ट कितना अच्छा है, उसका आई कॉन्टैक्ट, अपनी मदर को वो प्यार शो कराने का तरीका, सब चीज़ें उसकी नज़र आती है कि वो मैनेजमेंट है। पेरेंट्स गलती कहाँ करते हैं, जब पेरेंट्स इन सब चीज़ों के ट्रीटमेंट पे आते हैं ना, इस पे मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, तो आई थिंक आपको आइडिया हो गया होगा कि माइल्ड, मॉडरेट और प्रोफाउंड में क्या डिफरेंस है। अगर आपको कोई बच्चा नज़र आ रहा है तो आपको पता चल जाएगा कि प्रोफाउंड है, इसको बहुत ज़्यादा हेल्प रिक्वायर्ड है, इसको मॉडरेट है, इसको माइनर सी हेल्प रिक्वायर्ड है, इस टाइप की, कि हमें पता होना चाहिए कि इसको ये चीज़ ट्रिगर कर जाती है, तो उसको वो चीज़ चाहिए, उसे खुशी मिल जाएगी, वो सुकून से बैठ जाएगा, वो एक्सप्रेस कर रहा है हाथ आपका ड्रैग कर करके कि मुझे पानी दो, तो आपको पानी देने में आसानी है। प्रोफाउंड केस इस तरह नहीं कर पाता। माइल्ड केस आपको कहेगा ही कुछ नहीं, वो जाएगा पानी डालेगा और पी लेगा, वो आपको कहेगा भी नहीं, क्योंकि वो कम्युनिकेशन में, मोस्टली माइल्ड केसेस कम्युनिकेशन में कंफर्टेबल नहीं होते। तो ये सब चीज़ें होती हैं जो हमें क्लियरली बता रही होती हैं। इसके अलावा कार्ड्स टेस्ट होता है, इस तरह के और बहुत सारे टेस्ट हैं जो कि बता रहे होते हैं कि बच्चा माइल्ड है, मॉडरेट है या प्रोफाउंड है, लेकिन वो चीज़ें वैलिड नहीं रहती, क्योंकि बच्चों के सिम्टम्स सीजनल चेंज होते रहते हैं, न्यू सिम्टम्स आ रहे होते हैं। हमने 2 मंथ्स पहले रिपोर्ट बनाते हुए कुछ सिम्टम्स बताए थे, लेकिन अब 2 मंथ्स के बाद टोटली कुछ और सिम्टम्स हैं, कुछ न्यू आ गए हैं, कुछ पुराने छोड़ दिए हैं, तो वो रिपोर्ट भी वैलिड नहीं रहती। तो लेकिन हमें माइल्ड, मॉडरेट और प्रोफाउंड का ऐसे आइडिया होता है।